हेलो एवरीवन, दिस साइड प्रीति कौशिक। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नीड फॉर प्राइवेटाइजेशन। यानी कि हमने स्टडी करना है कि प्राइवेटाइजेशन की नीड कैसे क्यों पड़ी, यानी कि क्या ज़रूरत पड़ गई थी कि हमने जो पब्लिक सेक्टर थे हमारे उनको प्राइवेट सेक्टर के अंदर कन्वर्ट करना पड़ गया था। ठीक है, तो हमने आज यही स्टडी करना है क्योंकि कल हमने स्टडी किया था कि प्राइवेटाइजेशन का मीनिंग क्या होता है। तो हम पहले तो बात ये कि हम कर क्या रहे हैं, हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में स्टडी कर रहे हैं। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के हम सेकंड एलिमेंट पे हैं और सेकंड एलिमेंट है हमारा प्राइवेटाइजेशन। फर्स्ट एलिमेंट हमारा कंप्लीट हो चुका जो कि था हमारा लिबरलाइजेशन। तो अभी हम स्टडी करें प्राइवेटाइजेशन के बारे में। तो कहते हैं जो प्राइवेटाइजेशन की नीड थी वो ज़रूरत पड़ी कुछ रीजंस की वजह से, वो हमने आज स्टडी करने। कहते हैं नीड फॉर प्राइवेटाइजेशन वाज फेल्ट मेनली बिकॉज ऑफ पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पीएसयूज यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की पुअर परफॉर्मेंस की वजह से प्राइवेटाइजेशन करने की ज़रूरत पड़ी। अब कौन कौन से वो पुअर परफॉर्मेंस किस तरीके से थी हमारी पीएसयू की, कुछ उसके बाद उस रिगार्ड में हम कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट आता है द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज इनिशिएटेड ड्यूरिंग। ऐसे मतलब पूरा आपको बताते हुए चलेंगे कि किस तरीके से हमारी जो पहले पीएसयू कैसे सेटअप किए गए, कैसे उनके ज़्यादा इंपॉर्टेंस थे, उसके बाद किस तरीके से पीएसयू ने अपनी अंडरटेकिंग्स जो है प्राइवेट सेक्टर के नाम पे कर दी, यानी कि प्राइवेटाइजेशन किया। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज इनिशिएटेड ड्यूरिंग सेकंड 5 ईयर प्लान असाइनिंग अ की रोल टू पीएसयूज। कहता है सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस जब शुरू हुआ वो टाइम था हमारा सेकंड 5 ईयर प्लान का, यानी जो सेकंड 5 ईयर प्लान था उस टाइम पे हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस शुरू हुआ था, यानी नई नई इंडस्ट्री सेटअप की गई थी। और उसके अंदर जब नई नई इंडस्ट्री सेटअप की गई तो जो मेन रोल था वो पीएसयूज का था, यानी कि जो मेन रोल था वो हमारा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का दिया गया, यानी असाइन किया गया। इंपॉर्टेंट रोल, सिग्निफिकेंट रोल हमारा पीएसयूज को दे दिया गया। कहता था इंडस्ट्रियल, सेकंड पॉइंट में कहता था इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956, यानी 1956 के अंदर जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन पास किया गया उसके अंदर ये बात क्लियरली और कैटेगरीली स्टेटेड कर दी गई कि जो पीएसयू की इंपॉर्टेंस होगी, पीएसयू की सिग्निफिकेंस होगी, वो रहेगी ग्रोथ की प्रोसेस के अंदर और डेवलपमेंट की प्रोसेस के अंदर। यानी कि अगर आपने अपनी कंट्री का, यानी हमने अपनी इंडिया का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करनी है तो उसके लिए हमें इम्पोर्टेंस जो है वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को देनी होगी। ये बात बिल्कुल क्लियरली और कैटेगरीली मेंशन कर दी गई 1956 के अंदर, जो कि हमारा इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन जब पास किया गया था। तो मेन रोल किसको दे दिया गया? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को, यानी गवर्नमेंट सेक्टर को। कहता है थर्ड पॉइंट में कह रहा है इट इज बियॉन्ड डाउट दैट इट वाज थ्रू द स्प्रेड ऑफ पीएसयूज दैट इंडिया कुड डाइवर्सिफाई इट इंडस्ट्रियल बेस बिटवीन द पीरियड 1951 टू 1991। तो ये कह रहा है कि ये मतलब एक डाउट से भी कहीं ज़्यादा आगे है कि हम ये कहें कि जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का स्प्रेड था उसकी वजह से इंडिया अपने आप को डाइवर्सिफाई कर सका, इंडस्ट्रियल बेस के अंदर आ सका 1951 से 1999, 1951 से लेके 1991 तक। फिर कहता है फोर्थ पॉइंट में कि इट वाज ऑन अकाउंट ऑफ द स्प्रेड ऑफ पीएसयूज दैट इंडियन इकोनॉमी अंडरवेंट अ स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। कहता है फिर उसके बाद जो ये पीएसयू का स्प्रेड था इसी की वजह से ये बात पॉसिबल हो पाई थी कि जो इंडिया की इकोनॉमी थी उसके अंदर स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन होना पॉसिबल हो पाया। लोगों ने शिफ्ट करना शुरू कर दिया। कहाँ से शिफ्ट करना शुरू कर दिया? एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री सेक्टर में आना शुरू कर दिया, और वो भी किस सोर्स के लिए? अपनी लाइवलीहुड के लिए। यानी कि जहाँ पे पहले सारे लोग 72.9% पॉपुलेशन हमारी इंडिया की वर्किंग पॉपुलेशन वो एग्रीकल्चर के अंदर एंगेज थे, उसके बाद वो वहाँ से निकल के इंडस्ट्री सेक्टर में शिफ्ट होना शुरू हो गए। और कहता है ये इंक्रीज जो हुआ ये ग्रेजुअल इंक्रीज था, यानी धीरे धीरे इंक्रीज हुआ। और किस चीज़ में भी इंक्रीज हुआ? परसेंटेज जो कंट्रीब्यूशन था हमारी इंडस्ट्री का जीडीपी में, वो भी कंट्रीब्यूशन हमारा इंक्रीज हुआ, क्योंकि अब लोग जो वर्किंग पॉपुलेशन थी वो ज़्यादा इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर आ गई थी। फिर कहता है कि पीएसयू जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थे उसने हमें नवरत्ना भी दिए, यानी 9 रत्न दिए। ये 9 रत्न कौन कौन से हैं? 9 ज्वेल्स टू द इंडियन इंडस्ट्री। ये फर्स्ट है हमारा इंडियन ऑयल, सेकंड है हमारा भारत पेट्रोलियम, थर्ड है हमारा ओएनजीसी, फोर्थ सेल है हमारा एसएआईएल, एंड फिफ्थ है हमारा एचपी, सिक्स्थ है हमारा भेल बीएचईएल, ओके, सेवन्थ है आईपीसीएल, और एट्थ है हमारा विदेश संचार निगम लिमिटेड, और जो नाइन्थ है हमारा वो है एनटीपीसी। तो ये जो नवरत्ना थे ये हमें किसने दिए? हमें पीएसयू ने दिए, यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ने दिए हमें।
ओके, फिफ्थ पॉइंट में कह रहा है ग्रेजुअली मोस्ट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस टर्न इनटू अ सोशल डेड वेट, और कहता है धीरे धीरे बहुत, अभी क्या हुआ, अब तो उसने नवरत्ना दिए हैं, यानी अब तक जो हम पढ़ रहे हैं वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के पॉजिटिव पॉइंट्स पढ़ रहे हैं। अब क्या कह रहा है कि धीरे धीरे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो है वो सोशल डेड वेट के अंदर आ गए, सोशल डेड वेट के अंदर, यानी कि सोशल लाइबिलिटी के अंदर दबते चले गए, यानी बहुत ज़्यादा लॉसेस हो गए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को, और इन लॉसेस के चलते पीएसयू अब अनसस्टेनेबल हो गए, यानी उनको लग नहीं रहा था कि वो फ्यूचर में अब सस्टेन कर पाएंगे, यानी फ्यूचर में वो आगे उनकी ग्रोथ के कोई चांसेस हैं। तो कहते हैं क्यों ऐसा हुआ, कहते हैं लीकेज की वजह से, पिलफ्रेज की वजह से, इनएफिशिएंसी एंड करप्शन की वजह से ये सब कुछ चीज़ें पॉसिबल हुई। यानी कि क्या कर रहे हैं, जितना सामान आ रहा है, जो बीच में वर्कर्स हैं, यानी जो भी गवर्नमेंट जॉब के ऑफिसर्स हैं, वो बीच में लीक कर रहे हैं उस सामान को, या कोई भी इंफॉर्मेशन है वो लीक कर रहे हैं, पिलफ्रेज हो रही है, दैन उसके बाद इनएफिशिएंसी है, करप्टेड लोग हैं। तो कहते हैं इस वजह से जो हमारे पीएसयूज थे, यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थे, वो एकदम से पिछड़ गए, बहुत ज़्यादा लॉस में चले गए, और इसीलिए प्राइवेटाइजेशन को माना गया कि केवल एक प्राइवेटाइजेशन ही एकमात्र ऐसी रेमेडी है जो हमारे इन अंडरटेकिंग्स को परचेज करके और इनके अंदर क्या ला सकती है, यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वही कर सकती है, और वही कुछ कर सकती है अगर अब कुछ पॉसिबल है तो, क्योंकि अब पब्लिक सेक्टर के बस से बाहर हो गई ये बात। सेवंथ पॉइंट में कह रहा है अकॉर्डिंगली 1991 के अंदर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि पब्लिक एंटरप्राइजेस को अब बेच दिया जाएगा, उनकी जो इक्विटी है वो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को दे दी जाएगी। प्राइवेटाइजेशन ने रिप्लेस कर दिया पब्लिक की ऑनरशिप को, और कितनी पब्लिक की ऑनरशिप को, एंड क्या किया, ये रिप्लेस किया, ये बहुत ज़्यादा, मतलब ये बहुत सारे नंबर ऑफ एंटरप्राइजेस की जो अंडरटेकिंग्स थे वो पहले पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में से, जैसा आपने पढ़ा कि की रोल पे हमारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थे, लेकिन ये लॉस होने की वजह से, लॉस क्यों हुआ, लीकेज, पिलफ्रेज, इनएफिशिएंट से एंड करप्शन की वजह से, और इसकी वजह से लॉस में चलने लगी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, और इसी की वजह से गवर्नमेंट ने सोचा कि अब प्राइवेटाइजेशन के अलावा कोई हमारे पास कोई अदर तरीका नहीं है कि हम अब उभर सकें, यानी कि अपनी जो अंडरटेकिंग्स है उनको हम थोड़ा ऊपर लेके आ सकें। तो एक केवल जो चांस है हमारा वो केवल प्राइवेटाइजेशन करने की वजह से है कि प्राइवेट सेक्टर जो अपना ज़्यादा पैसा लगाएंगे, जितने भी लोग वो लगाएंगे वो ज़्यादा एफिशिएंट होंगे, करप्टेड नहीं होंगे, तो बस उनको लगा कि अभी प्राइवेटाइजेशन करने में ही फ़ायदा है। और कहते हैं 1991 के अंदर क्या कर दिया गया, गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया कि अब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को जो है हम उनकी इक्विटी सेल कर देंगे प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस को। और प्राइवेटाइजेशन, तो फिर हम कहेंगे कि प्राइवेटाइजेशन जो आया हमारा उसका मेन मतलब ही यही था कि उसने पब्लिक ऑनरशिप बहुत सारे एंटरप्राइजेस की को कन्वर्ट किया प्राइवेट ऑनरशिप के अंदर। लास्ट पॉइंट में कहता है हाउएवर इन व्यू ऑफ देयर एफिशिएंट परफॉर्मेंस नवरत्ना वर टू बी रिटेन्ड एज पब्लिक सेक्टर enterprises. Indeed, the government decided to upgrade their functional freedom with a view to enhancing their competitive strength. ये कह रहा है कि इनकी एफिशिएंट परफॉर्मेंस के बाद, यानी प्राइवेटाइजेशन की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही, तो नवरत्ना को रिटेन छोड़ दिया था कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से संभालेंगे, लेकिन जो गवर्नमेंट था उसने ये इसलिए डिसाइड किया था कि ताकि वो कुछ फंक्शनल फ्रीडम को सुधार सके, और फंक्शनल फ्रीडम को वो इसलिए सुधारना चाहता था कि ताकि जो कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ है वो थोड़ी इंक्रीज़ हो सके, कहीं ऐसा ना हो कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। वैसे तो आपको जैसे पता ही है कि जो हमारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है वो बहुत कम रह गई हैं, सारा सब कुछ प्राइवेटाइजेशन ही होता जा रहा है। और प्राइवेटाइजेशन होने का ये फ़ायदा भी होता है कि जो भी वो भी अपना, यानी जो भी प्राइवेट सेक्टर होंगे वो तब जब भी अपने कोई भी वर्कर लगाते हैं या कुछ भी इन्वेस्ट करते हैं, तो उनको ये होता है, नहीं प्राइवेट सेक्टर में अंदर यही होता है कि वो जितना पैसा लगाते हैं उससे कहीं ज़्यादा वसूलने की सोचते हैं। तो जाहिर सी बात, वो किसी को अगर जॉब देंगे तो उससे एक्सपेक्ट भी उससे ज़्यादा करेंगे। इसी तरीके से होता है, नहीं हर चीज़ में जो प्राइवेटाइजेशन होता है क्योंकि उनका खुद का पैसा लग रहा होता है। जब गवर्नमेंट का पैसा लगता है तो सब सोचते हैं कि क्या बात है, क्या बात होगी, गवर्नमेंट का पैसा, तो कोई उस पैसे को अपना नहीं मानता है, और इसलिए लॉसेस होते चले जाते हैं। और फिर ये रीज़न तो थे ही कि लीकेज होना, पिलफ्रेज होना, ये ऐसी धोखाधड़ी, करप्टेड लोग, ठीक है, और इनएफिशिएंसी की वजह से लॉस में चली गई थी हमारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। तो कहते हैं उसी लॉस को उभारने के लिए ये प्राइवेटाइजेशन एकमात्र बहुत अच्छी रेमेडी थी, जिसका यूज़ करके क्या किया गया, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को उठाया गया ऊपर। और लेकिन अब वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स नहीं रही, अब वो प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग्स आ गई, यानी अब वो उनका क्या कर दिया गया, अब उनका हो गया प्राइवेटाइजेशन। तो हम जो बेसिकली बात कर रहे थे आज, वो हम कह रहे थे कि प्राइवेटाइजेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो ये कॉमन सेंस की भी बात है यहाँ पे, यानी आपको अगर एक बार ये पूरी वीडियो देख ली तो आई थिंक आपको याद रहनी चाहिए ये सारी बातें कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को क्यों उन्होंने अपनी ऑनरशिप ट्रांसफ़र करनी पड़ गई थी, और प्राइवेटाइजेशन की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। तो क्वेश्चन चाहे किसी भी तरीके से घूम फिर के आए, बात तो वही है कि प्राइवेटाइजेशन क्यों आया,
यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की ऑनरशिप जो है प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग्स के पास कैसे चली गई। ठीक है, तो हम इस पूरे प्रोसेस को और हम इन सारे पॉइंट्स को अच्छे तरीके से अभी हमने डिस्कस किया, तो आई थिंक आप सबको क्लियर हो गया होगा। और होप यू लाइक दिस वीडियो। और अगर आपके कोई भी प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बहुत ईजिली और बहुत अच्छे तरीके से हम इंडियन इकोनॉमिक्स को कवर कर जाएंगे, बहुत धीरे धीरे, है ना, एक एक कंसेप्ट हम डेली करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब प्रीति कौशिक क्लासेस। बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।